आजकल हम देख रहे हैं कि हार्ट की बीमारी कितनी तेजी से फैल रही है। देखते हैं वहीं पर अचानक हार्ट अटैक की बीमारी सुनने को मिलती है। आज हम इसको हार्ट अटैक हो गया, उसको हार्ट अटैक आ गया और ऐसी हार्ट अटैक की बीमारियों की जो हार्ट अटैक क्यों आता है, वो जानने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर संजीव जी। इनसे जानेंगे हम हार्ट की बीमारी के बारे में। सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। ओके, धन्यवाद। मैं डॉक्टर संजीव चौधरी, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम एचएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर। अभी मैं एसआर कल्ला हॉस्पिटल में चीफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कार्यरत हूँ। तो आपके चैनल का है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इन्वाइट करने के लिए। सर आजकल देखने को मिलता है कि हार्ट हार्ट की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो हार्ट की बीमारियां आजकल बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो यंग जनरेशन में भी काफ़ी अपने को देखने को मिलता है। इसका भी कई सारे रीज़न है। एक तो लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई है, वेस्टर्न लाइफ़स्टाइल हम फॉलो कर रहे हैं और बाहर का जंक फूड खाना, ये सब खाना। दूसरा इसके अलावा जो यंग में कॉमन है वो इसलिए भी है कि स्ट्रेस रिलेटेड बहुत ही कॉमन चीज़ें हो गई हैं आजकल। हर किसी को स्ट्रेस की इतनी दिक्कत होती है, तो उसकी वजह से भी हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तीसरी चीज़ है कि अपने कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अपने लाइफ़स्टाइल में अपन ने, जैसे कोविड का भी कुछ लोग बताते हैं, पर इतना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं है कोविड का कि कोविड की वजह से कुछ इतना हुआ है। ये सारी चीज़ें जिनकी वजह से आजकल यंग में भी कॉमन काफ़ी हो। सर हम बात करें हार्ट के लक्षणों की, हाँ। तो हार्ट के लक्षण देखने में शुरुआती तौर पर कैसे होते तो हार्ट के लक्षणों पे अपन बात करें तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट किस तरह का है, क्या है, मतलब कि यंग है कि ओल्ड एज है। ओल्ड एज है तो क्या है, उसको पहले से क्या दिक्कत है, जैसे बीपी की दिक्कत है, शुगर की दिक्कत है या फिर कुछ और बीमारी है। तो इन सब के अलग-अलग होते हैं। जैसे शुगर की बीमारी वाले लोगों में यूजुअली क्या है कि हार्ट के लक्षण पता ही नहीं पड़ते हैं। 50% लोग ऐसे होते हैं जिनमें छाती में दर्द होता है पर पता नहीं होता है, मतलब क्योंकि है शुगर की वजह से वो लक्षण उसमें दिखाई नहीं देते हैं, उसको पता नहीं पड़ता। तो ये उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे यंग एज है तो जैसे फीमेल्स हैं, उनमें भी कभी-कभी पता नहीं लगता है कि उनके हार्ट के लक्षण होते हैं। तो गैस का दर्द समझ के, या फिर ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत साँस में दिक्कत हुई हल्की-फुल्की और सीखने तक ही रह जाता है। पर जब भी अपन ईसीजी कराते हैं या हार्ट के डॉक्टर को दिखाते हैं तो पता लगता है उनको हार्ट अटैक है। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि अपने को हार्ट के मेन जो लक्षण होते हैं वो होते हैं कि छाती में दर्द होना, साथ में पसीना आना, दोनों हाथों में अपने दर्द जा रहा हो, या एक साइड की हाथ में बाएँ हाथ के में जा रहा हो, या फिर दर्द के साथ साँस भी फूल रहा हो, या सडनली एकदम से किसी का साँस फूल रहा हो और उसके साथ घबराहट हो रही हो, धड़कन बहुत तेज़। तो ये सारे लक्षण होते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम है। हैं? सर जैसे देखने को मिलता है हार्ट अटैक, गैस का दर्द भी आता है सर सीने में और हार्ट का दर्द भी दोनों है। सर कैसे पता लगे कि ये गैस का दर्द है या हार्ट का दर्द है? हाँ, इसमें बहुत ही ये है कि बहुत सारे पेशेंट्स में हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि ये तो सर गैस का दर्द होगा। तो एक चीज़ तो ये है कि ऐसा दर्द, जैसे अगर पेशेंट खुद से पूछे कि भई कि ऐसा दर्द मेरे को कभी हुआ है क्या? अगर वो उसका आंसर है कि नहीं हुआ है, तो मोस्ट लाइकली वो दर्द है वो हार्ट का है। और मान लो ये होता रहता है 10 दिन में, 20 दिन में, तो हो सकता है गैस का भी दर्द। साथ में जैसे पेशेंट के कुछ रिस्क फैक्टर हो पेशेंट को, लाइक जैसे कि ओल्ड एज हो, साथ में बीपी हो पेशेंट को, साथ में शुगर भी हो, या और भी कुछ हो, कभी लकवा पड़ा हो, इस तरह की जैसे रिस्क फैक्टर पेशेंट को हैं, तो वो चांस होते हैं कि हार्ट का हो सकता है, चांस होते हैं ज़्यादा। और अदरवाइज़ अपन साथ में कुछ और हो, जैसे साँस भी फूल रहा हो, पसीना आ रहा हो, इस तरह का जैसे गैस के दर्द में कभी नहीं होगा इस तरह। तो ये चीज़ें हैं वो हार्ट को इंडिकेट करती हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम होती है। सर देखने को मिल रहा है कि कोविड के बाद में हार्ट का खतरा ज़्यादा फैल गया है। हम बात करें कि जैसे मोटा व्यक्ति रहता है, उनको ज़्यादा खतरा रहता है या किन-किन व्यक्तियों को ज़्यादा हार्ट अटैक का खतरा रहता है? अच्छा, अच्छा। हाँ, एक चीज़ है कि ये लोगों में भी, सब जगह भी न्यूज़ में भी आता है कि कोविड के बाद काफ़ी कुछ बढ़ गया है, कि मतलब हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ गए। हाँ, बढ़ा है थोड़ा-सा, थोड़ा बहुत तो इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि कोविड का इसकी जो मैकेनिज़्म है सारी, है क्लॉट फॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें हैं, तो उसने भी अफ़ेक्ट किया है। स्टिल फिर ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें कोविड की वज़ह से हुई हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि पॉपुलेशन है जो अपनी, इनमें क्या है, अवेयरनेस भी बढ़ गई है। तो पहले जो होता था जैसे कि किसी को दिक्कत हो गई, वो हॉस्पिटल तक पहुँचे नहीं, तो पता ही नहीं लगा किस वजह से हुई है, क्या हुआ है। तो आजकल अवेयरनेस बढ़ गई, तो उसकी वजह से भी यंग पेशेंट्स हैं वो हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, पता लग जाता है कि हार्ट अटैक आया है या। एक तो अवेयरनेस बढ़ गई है, दूसरी चीज़ है कोविड ने भी कुछ पार्ट तक
कुछ हद तक मतलब कि अपने शरीर को अफ़ेक्ट किया है, उससे भी कुछ हद तक बढ़ा है। पर ऐसा नहीं है कि सब कुछ कोविड की वजह से ही हुआ है। दूसरी चीज़ ये मैं कहना चाहूँगा कि हार्ट अटैक है या फिर हार्ट के लक्षण हैं, हार्ट की डिज़ीज़ है, वो उन लोगों में ज़्यादा कॉमन होती है जिनमें रिस्क फैक्टर होते हैं। जैसे कि बीपी की बीमारी है, वो रेगुलर दवाई नहीं ले रहे हैं। दूसरी चीज़ है शुगर है जिनको बिल्कुल अनकंट्रोल चल रही है। कभी डॉक्टर को दिखाया नहीं, दिखाया तो साल में 1 बार दिखा लिया, फिर पता नहीं है कितनी चल रही है। ये सारी चीज़ें या फिर जो रेगुलर एक्सरसाइज़ वगैरह नहीं करते और मोटापा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये हार्ट डिज़ीज़ को प्रमोट करती हैं और उनमें ज़्यादा चांस होते हैं। सर जैसे ही हार्ट अटैक आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? तो हार्ट अटैक आता है तो इसमें पहले तो अपने आप को पहचाने कि उसके ये हार्ट की है क्या? अगर नहीं भी पता लग रहा है तो पास के कोई भी जैसे चेस्ट पेन हो रहा हो या फिर उनको साँस में दिक्कत हुई है, साथ में पसीना आ रहा हो, इस तरह की कोई दिक्कत है तो आपको पास के नज़दीकी कोई भी हॉस्पिटल है या क्लिनिक है या फिर कोई पीएचसी है, सीएचसी है, उस पे जाके दिखाएँ, ईसीजी कराएँ। ईसीजी के बाद में वो पता लगे कि हार्ट अटैक है या क्या नहीं। अगर वहाँ पे भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो पास के बड़े हॉस्पिटल में तो सर हम व्यायाम की बात करें, एक्सरसाइज की बात करें तो वो हार्ट में कितनी लाभदायक रहती है? हार्ट में ये एक्सरसाइज जैसे स्पेसिफिक ऐसे एक्सरसाइज करनी है पर अपन रेगुलर जो एक्सरसाइज करते हैं चाहे तो मेडिटेशन हो चाहे अपन मॉर्निंग वॉक करें मॉर्निंग वॉक इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर हार्ट तो ये एक्सरसाइज क्या है कि एक तो स्ट्रेस को कम करती है तो स्ट्रेस रिलेटेड जितने भी है स्ट्रेस की वजह से जो भी है कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो रहा है या फिर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से हम रेगुलर खान पान पे ध्यान नहीं दे रहे हैं सारी चीजें तो वो एक चीज कम हो जाती है दूसरी चीज़ है कि अपनी जो कोलेस्ट्रॉल डिपोज़िशन है, ब्लड वेसल्स हैं, उनमें भी काफ़ी हद तक ये जो रेगुलर एक्सरसाइज़ करते हैं तो उनसे इफ़ेक्ट आता है, कोलेस्ट्रॉल डिपोज़िशन कम होता है। ये सारी चीज़ें हैं जो कई तरह के अपन बोलते हैं कि जैसे ये चीज़ें कम हो जाती हैं। तीसरी चीज़ है कि जैसे किसी को बीपी की दिक्कत है, शुगर की दिक्कत है, तो अब जैसे रेगुलर एक्सरसाइज़ कर रहा है वही पर्सन में या कोई भी है, पेशेंट है, तो उसकी जो बीपी कंट्रोल है वो जैसे 2 मेडिसिन से कंट्रोल होगी तो 1 से कंट्रोल होने के चांस हो जाते हैं। शुगर है तो वो भी कंट्रोल हो जाती है काफ़ी रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर कम हो जाते हैं। रिस्क फैक्टर कम हो गए तो अल्टीमेटली हार्ट की डिजीज़ अपने आप कम होंगी। ये सारे इन चीज़ों में अपने रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प करता है। बात करते हैं हम खान-पान की। आपने हाँ। भी बताया कि खान-पान के कारण भी तो सर खान-पीन जो खान-पान है वो आज ऐसा हो गया है कि देखने को मिलता है कि सभी जो फास्ट फूड है उन पर निर्भर हो गया तो जो हार्ट अटैक ना आए इसके लिए कैसा खान-पान होना चाहिए? तो इसके लिए यूजुअली ये होता है कि एक तो घर में बने वो सारी चीज़ें ठीक ही बनती हैं, अपन अच्छा वो यूज़ करते हैं सारी चीज़ें वो घर वाला खाना हम प्रेफ़र करें। दूसरी चीज़ है बाहर के खाना जो भी अपन यूज़ करते हैं, समोसा खा रहे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं या ये पिज़्ज़ा है या जिस तरह का भी जो भी है फ़ास्ट फूड है, तो अपन यूज़ करते हैं तो उनमें अपने को कुछ भी आइडिया नहीं है कि किस तरह का ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो, क्या यूज़ कर रहे हैं, इसमें क्या है, किस तरह का है, अपने स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या नहीं, वो सब अवॉइड करें। ये सारा का सारा जैसे जो भी बैड ऑयल्स जो अपन बोलते हैं मतलब कि जो अपने लिए लाभदायक नहीं है, तो उस तरह का ऑयल है वो अपन खाने से क्या है कि अपने जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें अंदर डिपॉज़िट हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल वही कोलेस्ट्रॉल लास्ट में जाके ज़्यादा बढ़ने की वजह से ब्लॉकेज आता है। तो ये एक मुख्य कारण होता है। हार्ट चेकअप की बात करें तो महीने में हमें कितनी बार अपने हार्ट का चेकअप कराना चाहिए? तो अगर मैं बात करूँ चेकअप का, तो चेकअप का महीने में चेक कराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा है कि महीने में 2 बार कराओ, 5 बार कराओ, ऐसा कुछ भी नहीं। एक तो उन लोगों को चेक कराने की ज़रूरत है जैसे 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, जिनमें पहले से रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज़ है या फिर बीपी की दिक्कत है, स्मोकिंग भी कर रहे हैं, वो लोग एक बार ज़रूर चेक कराएँ, साल में करा लें, या 5-6 महीने में चेक कराएँ, एटलीस्ट वो चेक कराते रहें। उनकी जो रेगुलर जाँचें हैं, तो रेगुलर जाँचों की भी एक बार हम डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या उनको कराना चाहिए। तो एक तो ये लोग हैं जो कि बीपी, शुगर और डायबिटीज़ वाले जो भी हैं, इन सबको चेक कराना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जिसके फैमिली हिस्ट्री है किसी को जैसे घर में किसी को हार्ट अटैक यंग एज में है, तो उनके जो भी रिलेटिव हैं या जो हैं उनके उनको भी जल्दी से मतलब चेकअप कराते रहना चाहिए। साल भर में चेक करा लिया या 6 महीने में चेक करा लिया, उनको 1 रेगुलर चेकअप कराना। तीसरी वो लोग हैं जो पहले से जिनको रेगुलर मेडिसिन चल रही हैं बीपी की ले रहे हैं, शुगर की ले रहे हैं, हार्ट अटैक आया है या स्टंट लगे हैं, पहले से बाईपास हुआ है, उन लोगों को भी रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। उनको तो स्पेशली मंथली या 2 मंथ से एक बार दिखाते ही रहना चाहिए कि कोई मेडिकेशन चेंज करना है या कुछ दिक्कत हो रही है तो जाना। तो ऐसा नहीं है उनको रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। सर देखने को मिल रहा है कि युवा पीढ़ी धूम्रपान और तंबाकू की ओर भाग रही है। तो इनसे खतरा कितना रहता है सर हार्ट में? तो
ये हार्ट अटैक के लिए एक तरह से आप कहो तो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर अपन कह सकते हैं, जैसे बीपी और शुगर को अपन मानते हैं, उसी तरह ही स्मोकिंग भी एक तरह का रिस्क फैक्टर है काफी। ये अपने हार्ट को अफेक्ट करता है, मतलब कि अपने लंग्स को भी उतना ही अफेक्ट करता है। तो ये इसका मेन जो मीन्स इफेक्ट होता है वो जो अपनी ब्लड वेजल्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है। उनके अंदर एक लेयर होती है जिसको अपन बोलते हैं एंडोथेलियम, उसको डैमेज करता है। उसको डैमेज करने की वजह से जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है वो सब है, ये सारा का सारा इंक्रीज हो जाता है शरीर में। इसके अलावा बैड कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम बोलते हैं एलडीएल है, वो इंक्रीज हो जाता है, तो चांस होते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक आने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसको अपन एचडीएल बोलते हैं, उसकी जो प्रपोर्शन है वो कम हो जाता है स्मोकिंग की वजह से। तो ये सारे के सारे इफेक्ट हैं वो बढ़ जाते हैं पेशेंट को। इसकी वजह से ब्लॉकेज होने के चांस बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ जैसे ये ब्लड वेसल्स हैं उनको सिकोड़ देता है, मतलब डिपोजिशन हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का उन सब की वजह से। तो सिकुड़ने की वजह से पेशेंट का बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ सकती है, ये सारी चीजें। बीपी बढ़ेगा तो अल्टीमेटली वो एक रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक की। तो ये सारी चीजें। सर बिल्कुल। सर एक चीज़ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, जैसे हार्ट अटैक आता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे अगर आस-पास कोई ना रहे और हमें ये मालूम हो कि हार्ट आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हार्ट अटैक में वही है कि अपने को पता लगे कि अपने को ये हार्ट की दिक्कत है, तो पहले अभी भी मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि आस-पास कोई भी नज़दीकी कोई भी स्वास्थ्य केंद्र हो, जिस तरह का पीएचसी, पीएचसी हो या प्राइवेट हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल हो, तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे हम पहले से सबसे पहले जाएँ, वहाँ दिखाएँ डॉक्टर को, कंसल्ट करें, ईसीजी कराएँ, ईसीजी में क्या है उसके हिसाब से डिसाइड हो। ईसीजी में मान लो कि हार्ट अटैक ही है, तो नज़दीकी जितना जल्दी हो सके तो हम हार्ट वाला, अगर हो सकता है कि कई बार पास में हॉस्पिटल नहीं हो, जैसे कि हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई बात नहीं, फिजिशियन को दिखाएँ, या वो भी नहीं है तो हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखा सकते हैं, ईसीजी कराएँ, ईसीजी से बाद में डिसाइड हो जाता है कि उनको हार्ट अटैक है या नहीं, और तुरंत वो आगे रेफर कर। तो जितना जल्दी हो सके, इसमें टाइम बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जितना जल्दी हम जाके उसको पहचानें और उसके बाद में ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, उतना अपने हार्ट को उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने के चांस हैं। बिल्कुल सर, भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में बीपी होना भी एक आजकल बन गया है, तो बीपी और शुगर में हार्ट का क्या कनेक्शन रहता है? कितना नुकसानदेह है? तो बीपी और हार्ट के पहले भी मैं बता चुका हूँ, बीपी और जो शुगर है दोनों ही हार्ट के लिए एक रिस्क फैक्टर है। और शुगर अब बोले तो जो डायबिटीज है वो दो तरह की होती है, एक तो टाइप 1 होती है, एक टाइप 2। तो टाइप 1 है वो तो अर्ली एज में प्रेजेंट हो जाते हैं, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में पता लग जाती है। और टाइप 2 डायबिटीज है, उसमें क्या है कि अनलेस अदरवाइज की पेशेंट को कुछ सिम्टम्स होते हैं या कुछ दिक्कत होती है या कुछ पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया है या फिर कोई दफा पड़ा है या कुछ हुआ, तभी पेशेंट जाता है हॉस्पिटल दिखाने के लिए, और तब कोई जांच करते हैं, तब अपने को पता लगता है। अदरवाइज तो टाइप 2 डायबिटीज में पेशेंट को शुगर रहता है, पर पेशेंट को पता नहीं चलता है, और वो लॉन्ग स्टैंडिंग जो अपन डायग्नोज करते हैं 5 से 7 साल या 10 साल बाद में डायग्नोज होता है पेशेंट। तो इसलिए वो पहले से ही अपने शरीर के हर ऑर्गन को अफेक्ट करती है, ब्रेन हो, चाहे हार्ट हो, चाहे किडनी हो, और भी जो ब्लड के ऑर्गन्स हैं उन सबको अफेक्ट करती है किडनी, और मतलब ये डायबिटीज। तो ये हर ऑर्गन को अफेक्ट करती है, इसलिए अपने को रेगुलर अगर अपना स्क्रीनिंग कराते हैं जैसे शुगर के लिए और भी जांचें कराते हैं, तो इससे अपने को पता लग जाएगा कि अपने को शुगर है, तो शुगर का अपने एज सुन एज अपना ट्रीटमेंट जितना जल्दी स्टार्ट होगा उतना अपने को बेनिफिट मिलेगा हर तरह से। और ऐसे ही बीपी का है, तो बीपी का अपन जैसे ऐसा नहीं है कि हर एक को बीपी चेक कराना है या नहीं कराना है। एक तो एज के बाद में पेशेंट को पहले से रिस्पेक्ट रहे हैं कि उनके फैमिली हिस्ट्री है या फिर एल्डरली है, जैसे 60 के बाद में हो गया, या फिर किसी पेशेंट को पहले से ही कोई दिक्कत है, कभी लकवा पड़ा है या कुछ ऐसा है, तो उन सबको बीपी के लिए इन सबके लिए दिखाना चाहिए। सर हार्ट ना आए तो हमें पानी की बात करते हैं, तो पानी महत्वपूर्ण रहता है कि पानी इतना लीटर हमें पीना ही चाहिए। बात करते हैं हम कि जैसे सुबह हम उठते हैं तो कितना सर पानी पीना चाहिए और रात को सोते समय गर्म पानी, ठंडा पानी का कितना महत्व रहता है? तो पानी पीने का ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है। पानी कितना पीना चाहिए, क्या मतलब कि कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है हार्ट पेशेंट्स के लिए जिनकी पंपिंग कम हो जाती है, 20% है, 30% है, जिसको अपन बोलते हैं इंजेक्शन प्रेशर। तो उनमें अपने को एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ पानी की ज़रूरत होती है कि उतना ही हम दें, इससे ज़्यादा देंगे तो पेशेंट का वजन बढ़ जाएगा, पेशेंट का सांस फूलने लगेगा, क्योंकि दिल की पंपिंग का और कम है, और वो उतना ज़्यादा में बाहर उसका मतलब कि पंपिंग हो नहीं पाएगा उतना ज़्यादा।
तो अंदर का ब्लड वॉल्यूम सारा सब कुछ बढ़ जाएगा अगर अपन ज़्यादा पानी पीते हैं। तो उन वैसे पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि 1.5 लीटर 1.5 से 2 लीटर है, उससे ज़्यादा आप पानी लें। तो ये सब कुछ मिला के उसमें लिक्विड, चाहे वो साथ में दूध ले रहे हैं, छाछ ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, वो सब मिला के 1.5 से 2 लीटर लें। बाकी जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं उनमें अपनी आवश्यकता अनुसार अगर प्यास लग रही है तो पिएँ, नहीं लग रही है तो भी हाइड्रेशन रखें अपने खुद का, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बाकी कितना भी 2 लीटर 3 लीटर जितना भी आवश्यकता है उतना पी सकते हैं। बाकी किसी के लिए इतना ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ संजीव चिचोली। सर अभी आप कहाँ पर सेवा दे रहे हैं? तो मैं अभी फ़िलहाल जयपुर में एसआर कला हॉस्पिटल में एज़ ए चीफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के रूप में कार्यरत हूँ। और अभी मैं पिछले महीने ही वहाँ पे जॉइन किया है, उससे पहले मैं राजस्थान हॉस्पिटल में काम करता था और वहाँ पे काफ़ी टाइम रहा। सर जैसे आज आप हरिंग हॉस्पिटल आए हुए हो नामदेव में, तो सर यहाँ पर कितने दिनों से आप आ रहे हो और कब-कब यहाँ पर सेवा दे रहे हो? तो यहाँ पे हरि हॉस्पिटल में मैं श्री हरि हॉस्पिटल में अभी पिछले महीने से मैंने आना आना स्टार्ट किया है। यहाँ पे जो डॉक्टर राजेश सर हैं ऑर्थोपेडिशियन, उनसे बात किया, उसके बाद में उन्होंने कहा यहाँ भी काफ़ी हार्ट के पेशेंट्स रहते हैं, तो आप पे फ़ॉलो-अप के लिए रेगुलर आपको दिखाने आ सकते हैं। तो मैं भी चाह रहा था कि यहाँ से लोगों से जुड़ूँ, क्योंकि मैं झुंझुनू का रहने वाला हूँ, तो काफ़ी यहाँ पे भी मेरे रिलेटिव और बाकी लोग भी हैं, ताकि मैं उनको भी सेवा का एक मौका दे सकूँ। तो यहाँ पे मैं महीने में 2 दिन विज़िट करता हूँ, 15-15 दिन के गैप में दूसरे और चौथे संडे को आता हूँ और टाइमिंग रहता है 10 से 12 का। जो युवा पीढ़ी है, वो हार्ट से कैसे कैसे तो बचने के लिए मेन यही है कि अगर किसी को जैसे किसी घर में पहले से ही फैमिली हिस्ट्री है, किसी के हार्ट अटैक की है या कुछ है, तो उनको 40 से पहले भी वो अपना स्क्रीनिंग वगैरह करवा सकते हैं। स्क्रीनिंग मतलब ऐसे जाँचें जैसे रूटीन जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो करवाते हैं। इसके अलावा हार्ट के लिए जो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है, किसी की यूबी को ये करवा सकते हैं, टीएमटी की जाँच करवा सकते हैं। इसके साथ-साथ में टोटल लिपिड प्रोफाइल और शुगर की स्क्रीनिंग और तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो हर एक पेशेंट को यूजुअली करानी चाहिए। 60 के बाद 50 या 60 के बाद तो हर पेशेंट को करवानी चाहिए। उससे पहले उन पेशेंट्स को करानी चाहिए जिनके फैमिली हिस्ट्री हो शुगर की, जिसका बीपी हो किसी को या फिर शुगर की हो या फिर किसी को हार्ट अटैक आया हो फैमिली में, तो उनको अर्ली एज अर्ली वो करवा सकते हैं आफ्टर 30 ईयर। तो ये थे हमारे साथ संजीव जी चौधरी जिन्होंने हार्ट की बीमारी के बारे में बताया, कैसे इनसे बचा जा सकता है, खान-पान कैसा रहना चाहिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आपका धन्यवाद।